सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत किए लेता हूं मैं मीना जी से, क्योंकि जिस दिन हमने ये नए नियम आए थे, गाइडलाइंस आई थी, उस दिन डिबेट की थी और सबसे पहले हमने मीना जी से ही इस पर रिएक्शन लिया था। गंगा साहब, मीना जी, आप उस दिन बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि नहीं ज़रूरी है और आप समझे नहीं, ये नहीं। अब आप सुप्रीम कोर्ट को समझा सकते हैं, उसकी तल्ख टिप्पणियाँ भी आपने देखी होंगी, उसकी आपत्तियाँ भी आपने देखी होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस भी जाहिर किया है, आप उसे कैसे समझाएंगे? थोड़ा सा विरोधाभासपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, जिन्होंने इन नियमों के लिए रास्ता दिखाया, ये नियम बने, अब वही सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो लोगों का न्याय से भरोसा कमजोर होगा। क्या बात और कर मैं रहे हैं समझता हूँ, सीजेआई की टिप्पणी बताओ आपको क्या है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर इस बीच में जब ये नियम आए 13 तारीख को, चर्चाएं 4-5 दिन पहले ही मुख्य तौर पर शुरू हुई, लेकिन 13 तारीख के नियम से लेकर अब तक सारी टीवी रिपोर्ट्स को हम देखें तो जैसे अभी भी आपने दिखाया, ऐसा लगता है कि पूरा देश इसके खिलाफ में खड़ा हो गया है, जबकि वास्तव में सच्चाई ये नहीं है। जो एक पक्षीय चीज दिखा करके एक जनमत निर्मित करने की कोशिश सुप्रीम हो रही कोर्ट ने है। भी एक पक्षीय चीज देख करके फैसला सुना दिया। नहीं, जो ये जिस तरह से संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जो उसको प्रभावित करने की सिर्फ कोशिश संज्ञान नहीं लिया मीना जी, टिप्पणियां भी की हैं, अफसोस भी जाहिर किया। टिप्पणियां मैंने देखी है सर, टिप्पणियां देखी है मैंने, लेकिन ये निराशाजनक है और इससे जो भी वंचित समुदाय हैं वो सब निराशा महसूस कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो एकजुट होंगे और इस नियम को लागू कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अरे वाह साहब, निराशा में कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना भैया। अमू जी, आप ही बोल लीजिए। चलिए, देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जिस प्रकार की है उस पर भी मीना साहब को आपत्ति है। जो सर्वोच्च न्यायालय कमजोर पड़ जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत, उसने तो कहा था पहले कि इसको ठीक करो। अब इन्होंने ठीक करने की बजाय यूजीसी ने उसको गलत तरीके से कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे तो दिया है, हम लोग स्टे से संतुष्ट नहीं है। अगर कोई ये सोचे स्टे मिलकर हम खुश हो जाए ना, अभी तो 19 मार्च की तारीख लगी है। एडवोकेट एपी सिंह और दुबे साहब, हम लोग सब लोग अधिवक्ता हैं, हमको मालूम है स्टे मिलना हमारे लिए कोई जीत नहीं है। हम कहते हैं जातीय व्यवस्था खत्म कर दो, आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म कर दो, आर्थिक आधार पर आरक्षण का विषय ले लो। हम नहीं चाहते। सूरजपाल सिंह, हम, मुझे नहीं पता मेरी क्या जाती है। अरे आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण की करो ना, हिम्मत करो। हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु एक बात अवश्य कहेंगे, भारत सरकार को और यूजीसी को नोटिस किया है। भारत सरकार के लोग सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी समझ रहे होंगे। अरे भैया, अब तो जाग जाओ। नहीं, माननीय अदालत ने केंद्र सरकार को भी संबोधित किया है यूजीसी के साथ। संबोधित किया है, परंतु अब ये तो डिपेंड करता है ना सरकार कैसे करती है। सरकार में, मैं देखो, नरेंद्र भाई मोदी का हम बहुत सम्मान करते हैं। देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, भाजपा के जो लोग जो दिन रात भाजपा के पक्ष में होते थे, आज वो भाजपा के विपक्ष में खड़े हो गए। विपक्ष में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा। पार्टी के पक्ष और विपक्ष से इसका लेना देना नहीं है। देखो, न्याय और अन्याय से लेना देना मेरे को लगता है कि ज्यादा सरोकार उससे होना चाहिए। 10 सेकंड और लूंगा। देखिएगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर मीडिया इस बात को नहीं उठाता तो निश्चित तौर पे हमारी सुनवाई नहीं होती। थैंक यू। चलिए, आपने किसी लायक तो समझा। थैंक यू मीडिया। वरना यहाँ तो लोग मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को खारिज कर देते। राजेश पासवान जी, आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? क्योंकि सवाल ये है कि मैं समझता हूं कि आप भी प्रोफेसर हैं जेएनयू के, तो जाहिर सी बात है बच के सद के बोलना आपकी मजबूरी है, समर्थन करना भी यूजीसी के गाइडलाइंस का आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन सम्मान तो आप भी करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। पूरा सम्मान मैं करता हूं और लगभग अकादमिक संस्थाओं का, छात्र जीवन और अध्यापक जीवन का 30 वर्षों का अनुभव है। मैं दावे से के साथ कहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में हम लोग एक बहुत उम्मीद से थे यूजीसी के इस फैसले के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में, और सिर्फ यही नहीं, 2012 के रेगुलेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जो केसेस चल रहे थे उस सब पे हम लोग की निगाह थी। जब यही 2012 वाला रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया, माननीय यही न्यायाधीश महोदय थे, तो इन्होंने कहा कि ये रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है। इस रेगुलेशन के होने के बावजूद आईआईटी, आईआईएम और बाकी उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा करने के लिए, और यूजीसी ने एक बेहतरीन ढांचे
ढांचा तैयार करके और ये समता बेहतरीन ढांचा कह रहे हैं जिसमें की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेहतरीन ढांचा आप कह रहे हैं। अबू रुक जाइए, अबू रुक जाइए, अबू जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अबू जी, मेरे को पहली टिप्पणी पर ही आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। पासवान जी, कोर्ट ने पूछा है कि जब भेदभाव की पूर्व परिभाषा ही सारे भेदभाव कवर करती है तो फिर इसे जातीय आधारित भेदभाव के रूप में पूरी तरह से नए तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? के विरुद्ध विषमता के पक्ष में स्टे दिया गया है, यह समता स्थापित करने के संस्थाओं में जो प्रयास थे उसके विरुद्ध है। पहले तो यूजीसी की गाइडलाइंस कंफ्यूजिंग थी, अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कंफ्यूजिंग बता रहे हैं। मतलब कमाल कर दिया आपने। ठीक है, विनीत जिंदल मेरे साथ जुड़ गए जो कि 25 से इस मामले में। ठीक है।